डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सॉकरा यहाँ पर जो इनो रहती है उसको यहाँ पर हील कर रही होती है, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और सभी लोग यहाँ पर सही सलामत पहुँच जाते हैं जिन जिन लोगों को चोट लगी होती है। तभी यहाँ पर कीबा और बाकी सब बैठे रहते हैं और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि आखिर यूकीमारू का क्या हुआ, और वो लोग यूकीमारू का यहाँ पर अंदर इलाज कर रहे होते हैं। और वो बोलती है यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो यूकीमारू का यहाँ पर इलाज कर रही होती है और वो बताती है, और जो हिनाता रहती है वो यूकीमारू के अंदर अपना ब्याकुगन से चाकरा देखती है और वो बोलती है इसका चाकरा तो डिस्टर्ब और एकदम अजीब लग रहा है। तो शिजुने बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसने इतनी बार अपनी वो वाली शक्तियाँ इस्तेमाल करी, इसके लिए इसका जो चाकरा बेस है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है और इसके लिए ये अभी कभी हमारे काम नहीं आएगा और ये थ्री टेल बीस्ट को अब से कभी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं मतलब ये हमारे अभी किसी काम का नहीं। तो शिजुने कहती है कि नहीं, अब से ये हमारे किसी भी काम का नहीं और ये अब से थ्री टेल बीस्ट को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नारुतो यहाँ पर आता है और वो देख रहा होता है यहाँ पर उसको, और वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है यूकीमारू को, और वो यूकीमारू का स्टोन देख रहा होता है जो बिल्कुल पूरी तरीके से क्रैक हो गया होता है। और तभी यहाँ पर उसे याद आता है नारुतो को जब यूकीमारू ने कहा था कि मुझे वो मिल गई, तो तुमने कहा था वो मेरे बारे में सोचती है, और जो कुरन थी वो वही थी उसके बारे में सोचती थी। और नारुतो बोलता है कि वही सिर्फ उसके बारे में सोचती थी और वही चले गई, मुझे कभी यूकीमारू को बताना ही नहीं चाहिए था ये कि कोई अगर तुम्हारे बारे में सोचता हो तो वहीं तुम्हारा घर हो। यहाँ पर लेडी सोनाटी की ऑफिस में उसकी जो समनिंग किए हुई कात्सुयो रहती है वो लीव विलेज पहुंच जाती है और यहाँ पर वो लेडी जोनाटे से जो मैसेज मिलता है वो बताती है। लेडी जोनाटे यहाँ पर बताती है कि अगर तुम लोग उस सील को सील करने में थ्री टेल को फेल हो गए हो तो तुम सब वहाँ से वापस आ जाओ, मैं कोई और एक टीम भेजूंगी जो वहाँ पर जाएगी और सील करेगी, क्योंकि अगर तुम लोग ने उसे सील नहीं कर पाए तो ओरोचिमारू भी सील नहीं कर पाएगा और उस लड़के की एबिलिटी भी चले गई है जिसकी वजह से वो ओरोचिमारू उसको सील कर पाएगा। और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि लेडी जोनाटे ने हमें रिटर्न बुलाया है लीव विलेज के लिए और वो कोई और टीम भेजेगी जिसकी मदद से वो यहाँ पर थ्री टेल को सील करने की कोशिश करेंगे। और वो बोलते हैं कि हमारा मिशन यहीं पर होता है तो हमें यहाँ से जाना होगा। तो नारुतो बोलते हैं हमें तो बस उसे थ्री टेल को सील करना ही होगा ना, हमें जाना होगा थ्री टेल को सील करके। तो क्या काकाशी सेंसे बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने जितना बोला है हम उतना ही करेंगे और हमारा मिशन अब यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, अब और कोई सवाल नहीं। तभी यहाँ पर रात हो जाती है और सभी लोग सो रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो यूकीमारू रहता है वो बहुत ही बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। और तभी एक सीन चेंज होता है और तभी हमें एक आवाज़ आती है, कुरन कुरन। और तभी यहाँ पर कुरन अंदर से क्रिस्टल से कहती है कि तुम, और ये कोई और नहीं वो बड़ा निंजा रहता है। और तभी कुरन बोलती है कि तुम आखिर मेरे लिए जान क्यों दिए। तो वो जो बड़ा निंजा रहता है वो बोलता है कि तुमने एक दिन याद करो जब तुम ओरोचिमारू से मिलने आई थी और ओरोचिमारू मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब मैं बहुत ही ज़्यादा प्यासा था पर ओरोचिमारू ने मुझे कितने दिनों से पानी नहीं दिया था और तुमने मुझे पानी दिया था, थोड़ा ही सही पर तुमने मुझे पानी दिया था और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। और तभी वो बड़ा निंजा कुरन की मदद करता है पानी के अंदर। और यहाँ पर जो यूकीमारू रहता है वो देखते हैं कि उसका क्रिस्टल चमक रहा है और वो वहाँ से चले जाता है। तभी नारुतो को भी होश आ जाता है और वो देखता है यूकीमारू यहाँ पर गायब है और वो भागते हुए जाता है। और कैप्टन यामाटो देख रहे होते हैं नारुतो को कि वो यूकीमारू को ढूंढने गया है और अब यूकीमारू तो उनके काम का है नहीं, इसके लिए वो नारुतो के पीछे गए ही नहीं। तभी यहाँ पर नारुतो भागते हुए जाता है और वो बहुत सारे कमीलियस को देखता है और वो बोलते हैं कुरन, यूकीमारू तुम कहाँ पर हो यूकीमारू। और तभी वो यूकीमारू को ढूंढ रहा होता है और अचानक से जो नारुतो रहता है उसकी नज़र यूकीमारू के क्रिस्टल पे पड़ती है। और नारुतो यहाँ पर यूकीमारू के क्रिस्टल जो रहता है उसको उठाकर देखता है और यूकीमारू का जो क्रिस्टल रहता है वो चमक रहा होता है और वो बिल्कुल क्रैक नहीं हुआ होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और नारुतो यहाँ पर उस क्रिस्टल को देखकर सब समझ जाता है और वो बोलता है यूकीमारू, और वो वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर वो सुबह लोग बैग पैक कर रहे होते हैं और कीबा बोलता है तुम सभी अपना बैग पैक कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि यूकीमारू कहाँ गया, हमें यूकीमारू को ढूंढना चाहिए, हमें यूकीमारू
पता लगाना चाहिए कि आखिर युकीमारू कहाँ गायब हो गया। तो कैप्टन यामाटो और काकाशी सेंसेई कहते हैं कि अब युकीमारू को ढूंढकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि युकीमारू हमारे कोई काम का नहीं, तो युकीमारू को ढूंढकर हमारा कोई फ़ायदा नहीं और हमें जाना होगा। तो शिनो कहता है कि हाँ, ये बात में इनके दम है और अभी हमें लीव विलेज जाना होगा और हमें युकीमारू को ढूंढकर कोई फ़ायदा नहीं। और नारुतो भी अपने बैग उठाता है और वो जा रहा होता है। तभी रॉक ली उसे कहता है कि क्या तुम्हें भी ये लगता है कि युकीमारू को कोई ढूंढकर कोई फ़ायदा नहीं। तो नारुतो कहता है हाँ, युकीमारू को ढूंढकर कोई फ़ायदा नहीं, और वो वहाँ से जा रहा होता है। और तभी यहाँ पर नारुतो और बाकी सब बैग पैक कर लेते हैं और तभी सामने एक ब्लैक ऑप्स की टीम आती है और वो बोलते हैं काकाशी हम लेट तो नहीं हो गए। और वो ब्लैक ऑप्स की टीम यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए आती है और अब से वही काम संभालेगी थ्री टेल बीस्ट का। और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो जो ओरोचिमारू रहता है उसको बोलते हैं सॉरी माय लॉर्ड, हम इस मिशन पे फेल हो गए। और वो बोलते हैं हमने एक को खो भी दिया जिसका नाम कुरन है। तो ओरोचिमारू बोलते हैं तुम मुझे झूठ मत बोलो, तुमने कुरन को खुद ही मारा। और वो बोलते हैं छोड़ जाने दो, वैसे भी वो इतनी थी तो नहीं खास जिसकी वजह से मैं उसे रखूँगा। और वो बोलते हैं ऐसे और आ जाएंगे। तो काबुटो बोलते हैं हमारा मकसद तो ये था कि हम थ्री टेल बीस्ट को पकड़ेंगे और थ्री टेल बीस्ट को पकड़ के आगे आपके काम आएगा। और यहाँ पर ओरोचिमारू खास रहा होता है और ओरोचिमारू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो बोलते हैं कि लगता है आपकी जो पहले आपने जिसकी बॉडी ली है वो बॉडी फेल हो रही है और इसके लिए आपको नवी बॉडी लेनी होगी। और यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है मुझे जल्द से जल्द अपनी नवी बॉडी लेनी ही होगी। और नारुतो यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग लीव विलेज जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर युकीमारू और कुरन एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहीं पर जा रहे होते हैं और वो कहीं दूर जा रहे होते हैं किसी अलग से शहर में, और वो जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो यहाँ सभी काम को संभालने आ जाती है, काकाशी टीम की बदली। और वो रिपोर्ट लिख रही होती है कि यहाँ पर जो मिस्ट है उसके अंदर हमें छलावे दिखेंगे अलग अलग, तो हमें उस मिस्ट से बच के रहना होगा। और तभी दाइदरा उन लोगों को कहता है कि मुझे ये नहीं पता था, अच्छा वो तुमने मुझे बताया। और वो ब्लैक ऑप्स को अचानक से डरा देता है और वो ब्लैक ऑप्स वहाँ से भागती है। पर यहाँ पर जो दाइदरा रहता है उन ब्लैक्स को ऊपर अपने जो बॉम्ब रहते हैं वो इस्तेमाल कर देते हैं और वो ब्लैक ऑप्स वहीं पर ही फट जाते हैं। टोबी बोलते हैं अब क्या, अभी हमें क्या करना है। तो दाइदरा बोलते हैं तुमने तो कहा था यहाँ पर लीव विलेज की टीम है। तो टोबी बोलते हैं वहाँ से वो लोग लगता चले गए। और वो बोलते हैं लगता वो यहीं पर ही थी, मैंने सही कह रहा हूँ। और यहाँ पर दाइदरा अपने क्ले से चील बनाता है और यहाँ पर वो अपने बहुत सारे छोटे छोटे क्ले बनाता है और पानी के अंदर फेंक देता है। और वो बोलते हैं इसी तरीके से हम थ्री टेल बीस्ट को बाहर निकाल पाएंगे। और तभी यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो बाहर आ जाता है क्योंकि दाइदरा उसको डिस्टर्ब कर देता है। टोबी बोलते हैं वे ये इतना बड़ा कछुआ, मुझे इससे डर लगता है, मैं इससे नहीं लड़ूंगा। तो दाइदरा बोलते हैं इसका सामना करो, तुम ज़्यादा अच्छे हो, तुम अकात्सुकी हो, अब तुम इसका सामना कर ही सकते हो। और यहाँ पर जो थ्री टेल रहता है वो टोबी को पूरे पानी के अंदर भगा रहा होता है और टोबी बोलते मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और दाइदरा यहाँ पर अपने क्ले से एक बड़ी सी मछली बनाता है और वो बोलता है लगता है मुझे सभी काम खुद ही करने होंगे। और वो बड़ी सी मछली को फोड़ देता है जिसकी वजह से थ्री टेल बीस्ट वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर कात्सुया बताता है वो जो ब्लैक ऑप्स है वो लोग उस आइलैंड पे पहुंच गए हैं और वो लोग जल्द से जल्द देखने के करेंगे कि आखिर वो थ्री टेल बीस्ट को सील कैसे करते हैं। और लेडी जुनाटे बोलती है बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया कात्सुया, और तुम अब जा सकती हो। और लेडी जुनाटे ने इस बात में इसके लिए हल्के में लिया ताकि अगर लीव विलेज के शिनोबीच नहीं पकड़ पाए थ्री टेल बीस्ट को तो अकात्सुकी क्या पकड़ेंगे। पर यहाँ पर जो अकात्सुकी है वो थ्री टेल बीस्ट को पकड़ ले लेते हैं। और वो अकात्सुकी जो दाइदरा रहता है वो थ्री टेल बीस्ट को रस्सियों से बांध कर खींच कर लेके जा रहा होता है। और टोबी बोलता है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसकी पीठ पर खड़े होकर। तो दाइदरा बोलता है तुम सिर्फ खड़े ही रहते हो और कुछ सुनते ही नहीं हो। और उसके ऊपर दाइदरा टोबी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पर दो ब्लैक रहते हैं वो बात कर रही होती है और वो बोलते हैं कि हे हमारे दोस्त लोग कब से गए हैं बीच पर और वो अभी तक पानी से आए नहीं। और तभी यहाँ पर जो दाइदरा रहता है वो थ्री टेल बीस्ट को पकड़कर रस्सी में बांधकर लेकर जा रहा होता है। और वो बोलता है कि चलो अभी हम थ्री टेल बीस्ट के साथ सभी बीस्ट को एक साथ ही सील करने के लिए बढ़ेंगे।
यहाँ पर नारुतो और बाकी सबकी टीम की पहुँच जाती है लीफ विलेज वापस से, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि लीफ विलेज वापस आकर। तभी यहाँ पर साकुरा नारुतो को कहती है कि तुम भी इस बात से सहमत थे कि हमें युकीमारू को ढूंढना नहीं चाहिए। तो नारुतो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरे से ज़्यादा कोई युकीमारू के बारे में चिंता करेगा? और यहाँ पर वो अपने जेब से युकीमारू का जो क्रिस्टल रहता है वो निकाल कर साकुरा को दिखाता है, और वो बोलता है तुम ये क्रिस्टल ध्यान से देखो। और साकुरा ये समझ जाती है कि ये क्रिस्टल जो है वो बराबर जुड़ चुका है, तो इसका मतलब कुरन और युकीमारू बिल्कुल सेफ है और कुरन जिंदा है। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो क्रिस्टल को ज़मीन पर रख कर कहता है कि हम इस तरह से सास्की को भी ढूंढ लेंगे, और हम सास्की को भी सोचते ही रहेंगे, और एक दिन हम सास्की को भी बचा लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं।